अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। आज हम वैदिक रियाजी के ज़रिए ज़रब का आसान तरीका सीखने वाले हैं, जो आपने अभी तक का कहीं भी ऐसा तरीका नहीं सीखे होंगे। इस तरीके का आसान एक तरीका हम सीखने वाले हैं। आप हेडिंग देखकर ये समझ गए होंगे कि वैदिक रियाजी के ज़रिए ज़रब का तेज़ और आसान तरीका, यानी कि हम यहाँ पर ऐसा तरीका सीखने वाले हैं, वो तरीका जो आप शायद ही आपको इसके पहले किसी ने बताया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पर जो वैदिक रियाजी का आसान तरीका जो सीखने वाले हैं, तो वो सीखने से पहले सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में आपको हम कुछ मालूमात देंगे। उस पर अच्छी तरीके से ध्यान देकर वो चीज़ें आप मतलब जहन नशीन कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं पाया के नज़दीक की कीमतें। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर एक ये बनता है कि पाया किसे कहा जाता है। तो पाया जो है 10, 100, 1000 के नज़दीक की कीमतों को पाया कहा जाता है। पाया के लफ्ज़ी मायने जो हैं उर्दू में होते बुनियाद। तो यहाँ पर पाया जो है वैदिक रियाजी में 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि इस तरीके की कीमतों को यहाँ पर पाया कहा जाता है। तो यहाँ पर पाया जो एक दावे हाथ तरफ से पहला हिस्सा 1 है और बाकी की उसके साथ के सिफर है, तो ऐसी कीमतों को यहाँ पर पाया कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पाया के नज़दीक की कीमतों का वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके हल करना सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है पाया के नज़दीक की कीमत कुछ ये है, 98 ज़रब 97। अब यहाँ पर जो है ये जो है 100 पाया के नज़दीक की कीमतें हैं, 100 पाया के नज़दीक की यहाँ पर ये कीमतें हैं दोनों भी। तो हम फिलहाल आज के वीडियो में जो है पाया के नज़दीक की कीमतों को किस तरीके से हल किया जाता ये समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 98 और 97 इन दोनों कीमतों का ज़रब करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है इसका जो है तरीका अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब 98 ये 100 पाया से 2 कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख डालेंगे 98 तफरीक 2, और 97 3 कम है, तो हम यहाँ पर लिख डालेंगे 97 तफरीक 3। यानी कि हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ये जो कीमतें हैं ये कौन से पाया के नज़दीक की है। तो यहाँ पर हमने देखी कि ये 100 पाया के नज़दीक की कीमतें हैं। उसके बाद हम वो पाया से कितनी कम है वो हमें देखना है, और जितनी कम है तो हमें तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर लिख डालना है। यानी कि यहाँ पर 98 2 कम है तो तफरीक 2 लिखे हमने, यहाँ पर 97 3 कम है तो तफरीक 3 लिखे। अब हमें सीधे हाथ तरफ के जो 2 अदद हैं इनका हमें ज़रब करना है, और दावे हाथ तरफ की जो 2 अदद है उसमें क्रॉस तफरीक का अमल करना है। तो हम यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6 इस तरीके से लिख लेंगे, और 97 में से हम 2 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 95 इस तरीके से। लेकिन उसका जो है मतलब एक उसूल ये है कि जो है यहाँ पर पाया में 2 सिफर है, तो पाया में जितने सिफर रहे तो सीधे हाथ तरफ उतने हिस्से रहना यहाँ पर क्या है ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मतलब 6 जो है एक ही हिस्सा है और पाया में 2 सिफर है, तो हम यहाँ पर अपने मकाम मेंटेन करने के लिए 1 सिफर लगा देंगे, और यही उसका जवाब है 9506 यानी कि 9506। इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है कीमतें या को ज़रब कर सकते हैं, या अददों को आसानी से ज़रब कर सकते हैं जो पाया के नज़दीक की कीमतें हैं। एक और यहाँ पर हम मिसाल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 995 ज़रब 997 यानी कि ये कीमतों का हमें ज़रब करना है। तो 995 ज़रब 997, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पाया तय करना है। तो ये जो है 100 पाया के नज़दीक की कीमतें हैं, ये 1000 पाया के नज़दीक 1000 पाया के नज़दीक की कीमतें, ये हमें तय करना है। तो यहाँ पर ये दोनों भी जो कीमतें दिख रही है 1000 पाया के नज़दीक की कीमतें हैं। तो हम यहाँ पर 1000 पाया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये मिसाल हल करेंगे। अब ये 1000 पाया से 995 5 कम है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 995 तफरीक 5, और यहाँ पर ये 3 कम है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर लिखेंगे 997 तफरीक 3 इस तरीके से। यानी कि पाया से जितने कम है वो अदद हमें तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हम 3 पंजे 15 या 5 या 15 इस तरीके से यहाँ पर लिख डालेंगे, और उसके बाद क्रॉस तफरीक का अमल करेंगे। 197 में से 5 तफरीक 997 में से 5 तफरीक करें तो यहाँ पर हमें जवाब हासिल होगा 992। लेकिन एक अहम उसूल हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पाया में जितने सिफर है सीधे हाथ तरफ
उतनी जो है हिस्से रहना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर 2 हिस्से हैं तो हमें 1 हिस्से की यहाँ पर और ज़रूरत है। तो 1 हिस्से की ज़रूरत हम सिफर के ज़रिए पूरी करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 सिफर लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पाया में 3 सिफर है, तो यहाँ पर भी सीधे हाथ के जानिब यहाँ पर 3 हिस्से हैं। तो इस तरीके से सिफर लगा के हमें यहाँ पर मकाम मेंटेन करना है और यही उसका जवाब है। इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से हम यहाँ पर जो है इस तरीके से ये मिसालें हल कर सकते हैं। तो आज मतलब जो है अभी फ़िलहाल हम सीख रहे वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब किस तरीके से किया जाता। तो यहाँ पर हम पाया के नज़दीक की कीमतें जो है मतलब किस तरीके से हल की जाती उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पहले ही शुरुआत में हमने जो है पाया के ताल्लुक से जो है कुछ बातें बताई कि 10, 100, 1000 ये वाली कीमतें पाया कहलाती। जैसे मिसाल के तौर पे 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरीके की कीमतें जो है पाया कहलाएंगी। यानी कि दावे हाथ तरफ से पहला हिस्सा 1 होना और बाकी के उसके साथ जितने भी सिफर रहे तो वो पाया वाली कीमतें कहलाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि पहला हिस्सा यहाँ पर 1 होना, यानी कि 10, 100, 1000 वाली 10 की गुना वाली जो कीमतें हैं वो यहाँ पर पाया वाली कीमतें कहलाएंगी। तो पाया वाली कीमतों का ज़रब इस तरीके से हम बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक मिसाल हम थोड़ी यहाँ पर बदल के यहाँ पर हल करेंगे, जिसमें हम पाया से बड़ी कीमतें यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम 105 ज़रब 107 ये वाली कीमतों का ज़रब करेंगे। अब पिछली जो कीमतें थी वो 100 पाया से कम अदद था, यानी कि यहाँ पर जो है ये कीमतें हैं 100 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा है, अब 100 के नज़दीक की ही है लेकिन 100 से ज़्यादा है, तो 100 से कम रहा तो हमें जो है मतलब पाया से कम रहा तो तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करना है, और पाया से ज़्यादा रहा तो हमें ज़रब की अलामत का इस्तेमाल जमा की अलामत का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम 105 जमा 5 इस तरीके से लिखेंगे और 107 जमा 7 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर सीधे हाथ के जानिब के जो 2 अदद हैं उनकी हम जमा करेंगे। 7 पंजे यहाँ पर 35 होंगे और उसके अलावा यहाँ पर 107 में हमें अब यहाँ पर 5 मिलाना है। 107 में हमने 5 मिलाया तो हमें जवाब हासिल होगा 112। अब यहाँ पर उसूल के मुताबिक पाया में जितने सिफर हैं उतने सीधे हाथ तरफ हिस्से रहना क्या है, ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है दो हिस्से हैं और पाया में भी 2 सिफर है, इसलिए हम यहाँ पर 112 35 इस तरीके से लिख डालेंगे। यानी कि अगर कभी यहाँ पर पाया में जितने सिफर है उससे अगर कम हिस्से रहे तो हमें सिफर लगाना है, और अगर ज़्यादा हिस्से रहे तो इधर मिला देना है, यानी कि इधर वाली कीमत की जानिब मिला देना है। अब इससे रिलेटेड और मिसालें हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलिए।